नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान आशीष बहेती जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। देखिए, बाजार की बात करें तो निफ्टी डे हाई से थोड़ा ही नीचे है और जिस तरीके से हमें तेजी देखने को मिल रही है, लगातार 7वां ट्रेडिंग सेशन जो बाजार में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। आप देखिए, बैंक निफ्टी में भी रौनक देखने को मिल रही है। 320 अंकों की बढ़ोतरी, 52,025 के लेवल पर बैंक निफ्टी काम करता हुआ नजर आएगा, लेकिन थोड़ी मुनाफा वसूली आप देखें मिड कैप में देखने को मिल रही है। गिरकर कर रहा है कारोबार, आधा फीसदी करीब। स्मॉल कैप में भी गिरावट जारी है और सेक्टर स्पेसिफिक नजर दौड़ाएंगे तो कहीं खुशी कहीं गम का माहौल, यानी कि कुछ ऐसे सेक्टर्स जो गिरकर कर रहे हैं फिलहाल कारोबार, लेकिन ब्रेथ थोड़ी अभी निराशाजनक देखने को मिल रही है क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा डेंट पड़ता नजर आ रहा है। चलिए इस पर और डिटेल में बात करेंगे और आपके सवाल भी लेंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। बाजार में बुल्स की पार्टी जारी, तेजी का आज लगातार 7वां दिन। 5 फरवरी के बाद निफ्टी 23,800 के पार। बैंक निफ्टी भी देखिए 52,000 के ऊपर निकला। मिड कैप स्मॉल कैप की भी रंगत बरकरार। आईटी शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीबन 2% ऊपर। इंफोसिस और टीसीएस निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। हालांकि मेटल्स, फार्मा, ऑयल एंड गैस शेयर्स में दिख रहा है प्रेशर। फाइनेंशियल शेयरों में अच्छी रौनक। बजाज फाइनेंस का शेयर ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। कोटक महिंद्रा बैंक और एसबीआई कार्ड्स भी 52 हफ्ते की ऊंचाई पर। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। बिग स्टॉक्स का एचसीएल टेक, टाटा टेक और पॉलीकैप 3 से 4% तक उछले। आज के स्पॉटलाइट पेटीएम में भी जोरदार एक्शन। साथ ही हमारी पैनल गेस्ट कविता जैन का टीसीएस के कॉल का टारगेट हुआ हिट। यूबीएस की बुलिश रिपोर्ट से सीमेंट शेयरों में मजबूती। अल्ट्राटेक और अंबुजा सीमेंट में 2 से 3% की तेजी। डालमिया भारत भी 2% ऊपर। यूबीएस के मुताबिक फाइनेंशियल 2026 में डिमांड बढ़ोतरी और लागत में कमी का सीमेंट कंपनियों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा। सेबी की बोर्ड बैठक में बड़ा फैसला। एफपीआई को 2 बड़ी राहत। डिस्क्लोजर लिमिट 25,000 करोड़ से बढ़ा के 50,000 करोड़ किया। रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए फीस लेने के रूल्स में भी बदलाव। अब 1 साल की फीस एडवांस में ले पाएंगे। तो आज है हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन और जिस तरीके का इस टाइम पे बुल्स का जोश मार्केट में हमें दिखाई दे रहा है, इंटैक्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि जैसे कि श्रेया ने भी मेंशन किया, मिड कैप में हमें थोड़ा सा प्रेशर बाउंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट अगर आज फार्मा शेयर्स की भी बात करी जाए तो यहाँ पे भी प्रेशर है। ऑयल एंड गैस के शेयर्स में भी प्रेशर है बिकॉज ट्रंप की जो कॉमेंट्री आई है और साथ ही साथ टेरिफ को लेके जो फेयर है वो यहाँ पे बना हुआ है। ट्रंप ने वेनेजुएला से जो देश ऑयल इंपोर्ट करते हैं वहाँ पे 25% टेरिफ लगाने की बात की है, जिसके बाद ओएनजीसी जितने भी जैसे शेयर्स में और साथ ही जितने भी ओएमसीज है वहां पे भी प्रेशर बाउंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आईटी काफी दिनों से हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। ये तेजी अगेन मेरा सवाल यही होगा कि वापस से हम मान ले कि हमारे जो अच्छे दिन थे मार्केट के वो वापस से लौट आए हैं कि अब कहीं पे भी पैसा लगाएं वो हमें पैसा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्या ये अभी वापस या स्टिल ये वही टाइम है कि जहां पे हमें चैरी पिकिंग करके चलनी है? सर, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी कंचन जी, देखिए चेरी पिकिंग जरूर करनी पड़ेगी मार्केट में। अभी पिछले 7 दिनों में मार्केट ने वन वे रैली दिखाई और 7% का मूव दिखा दिया। करीब करीब 1500 पॉइंट की निफ्टी में मूव बनी है। जिस हिसाब से मार्केट लीनियरली ना गिर सकता था ना बढ़ेगा, हमें लग रहा है कि अब पिछले 7 दिन के बढ़ने के बाद अभी थोड़ी सी यहाँ पे एक पॉज या एक रेजिस्टेंस एरिया जरूर आ चुका है। और यहाँ पे आप देखिए 5 फरवरी का जो हाई था वो एग्जैक्टली 23,800 का था और आज वहीं पर आके मार्केट ने थोड़ा सा एक पॉज लेने का अटेम्प्ट किया है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़ी सप्लाई यहाँ बन रही है। तो मार्केट वापस एक थोड़ा सा सप्लाई जोन में फंस रहा है। अगर वो निकलता है तो वापस यहाँ से हम एक अपस्विंग देखने में मिल सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे सिंस एक्सपायरी वीक भी है तो एक प्रेशर जरूर बना हुआ रहेगा। और कल जिस हिसाब से हमने देखा था विक्स मूव हुआ है 8-9% और आज वापस 4% का मूव है, तो यहाँ पे थोड़ी सी वोलेटिलिटी इस हफ्ते में रहेगी। ट्रेडर्स थोड़ा सा कॉशियस रह के ट्रेड करें, दोनों साइड के ट्रेड्स मिल सकते हैं। निफ्टी में जो ऊपर की जोन है वो हमारी अब 24,000 की इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट देखने मिल रहे हैं। तो कोई भी डिप है उसमें खरीदारी की सलाह करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 23,630 का एक एसएल मेंटेन करें।
सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पे भी अब सेक्टर रोटेशन यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे भी जो ऊपर की टारगेट है वो 52,600 के टारगेट्स के लिए बैंक निफ्टी में भी हम पोजीशन होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग की तरफ, और या कोई भी नई पोजीशंस डिप में बनाने की सलाह है। जो एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 51,600 का एक एसएल मेंटेन करें। बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप बाजार में अपनाएं। जिस तरीके से बाजार में वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, 23,630 का स्टॉप लॉस आपको निफ्टी में अपना कर चलना है। वही 24,000 का नियर टर्म टारगेट आप निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी वही रणनीति आपको अपनानी है। 51,600 का स्टॉप लॉस आप ध्यान रखिए, ये लगाकर चलना है फिलहाल। तो ये रणनीति आप मार्केट में अपनाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में, और वो नंबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी पोर्टफोलियो रिलेटेड सवाल हो तो 7045220000 ये नंबर इसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला कॉलर हमारे साथ कहां से जुड़ रहे हैं। और रोहित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित जी सुप्रभात, कहां से बात कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं कोलालमपुर से बात कर रहा हूँ। जी स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सर आपका सवाल। आई वांट टू थैंक सीएनबीसी एंड गाबा सर ऑल्सो। मैंने बहुत उनका एडवाइस सुना है शो में, सो थैंक यू। मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास 1400 शेयर्स ऑफ रेडिंगटन है एट 137.50 एंड 2000 शेयर्स ऑफ आईटीसी एट 148.34। इन दिस मार्केट मैं प्रॉफिट बुक करूं या कोई अलग स्टॉक जैसे रिलायंस जैसे दिग्गज स्टॉक में डालूं मनी? Is generally a question more for all my post-COVID stocks because returns काफी अच्छे हैं आईटीसी की तरह, तो उनको मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए? आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। थैंक यू। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और सवाल अच्छा है, काफी प्रॉफिट में है आईटीसी में। देखिए अच्छे खासे प्रॉफिट में 414 के भाव पर भी आईटीसी कारोबार कर रहे हैं। 148 की खरीद है, 2000 स्टॉक्स हैं, तो करीब करीब 266 रुपए प्रति शेयर से ज्यादा का ये प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पे आशीष जी, ये जिस तरीके से प्रॉफिट में है और मार्केट में एक रैली देखने को मिल रही है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके कोई और काउंटर्स में शिफ्ट होने की सलाह है या फिर आईटीसी जैसे स्टॉक्स में बने रहे और यहाँ पे इनका फायदा और होता हुआ दिखेगा? क्या चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं फिलहाल? जी देखिए, पहले तो आईटीसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो इनका भाव है, हमें लग रहा है कि अगर आप डिविडेंड एडजस्ट करेंगे और जो आईटीसी होटल्स के शेयर्स इन्हें मिले, अगर वो एडजस्ट कर लेंगे तो इनकी होल्डिंग कॉस्ट है और कम हो जाएगी। और एक बहुत अच्छे बेनिफिट प्रॉफिट में ये बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा स्टॉक इन्होंने पिक किया है। होल्ड करने की सलाह है इन लेवल्स पे भी। हमें लग रहा है जिस हिसाब से अब एफएमसीजी में यहाँ से एक सेक्टर रोटेशन में मूव देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, और आईटीसी के हमारे जो शॉर्ट टर्म के टारगेट है वो 435 तक के इसमें देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड करें। सिंस ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जरूर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए इन्हें। जो अब स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए या ट्रेलिंग एक एसएल मेंटेन करना चाहिए आईटीसी में, वो 380 का रखना चाहिए। अगर उसके नीचे जाता है तो ही एग्जिट करे, अदरवाइज एक अच्छी रैली में स्टॉक बना हुआ है और उसको राइड करे, होल्ड करे इस पोजिशन को। में होल्ड करने की सलाह है। 338 का स्टॉप लॉस लगाकर आप बने रह सकते हैं। रेडिंगटन पे भी आशीष जी सवाल है इनका, इसमें भी अच्छे खासे प्रॉफिट में ये बैठे हैं। 137 की इनकी खरीद, 1400 स्टॉक्स और 239 के लेवल पर, मान लीजिए 240 के लेवल पर ये कारोबार कर रहा है फिलहाल। लेकिन 6 महीने में देखें तो ठीक ठाक रिटर्न्स दिए हैं रेडिंगटन ने, लगभग 29% का, और अच्छे लेवल में इन्होंने एंट्री की है रेडिंगटन में। यहाँ पे भी 102 रुपए प्रति शेयर के प्रॉफिट में बैठे हैं। रोहित जी, करना क्या चाहिए यहाँ से? सवाल वहीं पे बने रह सकते हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग करके कहीं और शिफ्ट करें? जी देखिए, ये एक हाई बीटा स्टॉक है और पोर्टफोलियो में इसमें थोड़ा सा वेटेज कम कर देना चाहिए, सो दैट इनका पोर्टफोलियो का जो वोलेटिलिटी है वो भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी कि इसमें से थोड़ा सा एग्जिट कर ले, एटलीस्ट 40 to 50% जो शेयर है इनके वो एग्जिट कर ले, तो इनका कैपिटल फ्री हो जाता है। तो रेडिंगटन में इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह रहेगी। और बाकी जो स्टॉक है बने रहे, एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। बाकी जो पोजीशन है उसमें भी 220 की, और वो पैसा ये शायद एसबीआई या रिलायंस जैसे स्टॉक में एक दिग्गज में डाल सकते हैं। तो वहां पे एक पोर्टफोलियो का बीटा इनका ओवरऑल भी कम हो जाता है और एक मोर स्टेबिलिटी मिलती है पोर्टफोलियो में। जी, तो ये थी राय आईटीसी और साथ ही साथ रेडिंगटन में, और इसके साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्री को सर ने सजेस्ट किया है कि इस टाइम पे आप अपने फंड को उस तरफ इन्फ्यूज़ करके चल सकते हैं, ताकि आपको जो हाई वॉलेटिलिटी मार्केट में इस टाइम पे देखने को मिल रही है उससे थोड़ा सा कंफर्ट आता हुआ दिखाई दे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अरशद खान जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार अरशद जी। जी नमस्कार मैडम। कहाँ से जुड़े हैं आप? मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। अच्छा जी, आपका सवाल?
जी मेरे कहना है दीपक फर्टिलाइजर के 100 शेयर हैं, 1330 की बाइंग है। ओके, तो मुझे अभी इसमें रहना है या निकल जाऊँ? मैं 2-3 महीना और उसमें होल्ड कर सकता हूँ। केवल 2-3 महीने ही होल्ड कर सकते हैं, इससे अगर ज़्यादा होल्ड करना पड़े तो नॉट रेडी। नहीं, उसके लिए रेडी नहीं फिर मैं। अच्छा, चलिए ठीक है। दीपक फर्टिलाइजर 1330 की खरीद है और 100 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। इस टाइम पे अगर देखा जाए तो करीबन 1140 के आसपास कारोबार कर रहा है। अगर आप चार्ट्स की तरफ नजर डालेंगे तो 3 मार्च के बाद इसमें एक शार्प रिबाउंड्स देखने को मिला है। 950 के लेवल से ये 1150 के आसपास आ चुका है और इस टाइम पे अगर पीयर से कंपैरिजन करें तो यहाँ पे जो पी है इसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टिंग है। लेकिन करना क्या है ये बहती सर बताएंगे। बहती सर, ओवर टू यू। जी कंचन जी, देखिए जहां हम देख रहे हैं कि मैसिव करेक्शंस देखने मिला सारे मिड कैप स्टॉक में वैसा कोई खास करेक्शन नहीं देखने मिला और स्टॉक अभी भी 200 डेमा के अपने ऊपर ट्रेड कर रहा है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव, और 20 डेमा के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो एक स्ट्रेंथ इनहेरेंट बनी हुई है इसमें, एक रिलेटिव स्ट्रेंथ जिसे हम बोलते हैं वो अच्छी बनी हुई है स्टॉक में। और हमारी सलाह रहेगी कि होल्ड करें इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 1070 का एक ऐसे मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है बाउंस बैक में इनमें 1200 तक का मूव देखने मिल सकता है। जो इनका भाव है वो आने में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इन्हें, बट शॉर्ट टर्म में 1250 तक के मूव के लिए इसमें होल्ड करें पोजीशन को। ठीक है, लॉस में है फिलहाल लेकिन होल्ड कर सकते हैं। 1070 का लगाना है आपको। स्टॉप लॉस 1250 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट इस पर्टिकुलर काउंटर में दीपक फर्टिलाइजर। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और हमारे साथ ओडिशा से जुड़ रहे हैं सदाशिवा जी। सदाशिवा जी, सुप्रभात। नमस्ते मैम। नमस्ते, आपका सवाल पूछिए सर। हाँ, मेरा तो पास टाटा पावर है 54 शेयर 410 के भाव पे। तो क्या करूँ मैं? 1 साल तक इसको रख सकता हूँ? 1 साल तक आप रख सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म का नजरिया है इनका टाटा पावर का। और जो 410 की इनकी खरीद 380 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। लगभग आप 30 रुपए प्रति शेयर का लॉस तो झेल रहे हैं। 54 स्टॉक्स हैं, लेकिन जिस तरीके से पावर सेक्टर और ये थीम प्ले हो रहा है इंडिया में, मार्च में ही देख लिया आप, निफ्टी एनर्जी और निफ्टी पावर ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया, लगभग 13% का रिटर्न। आशीष जी, टाटा पावर आज तो फिलहाल थोड़ा इस पर डेंट पड़ता नजर आ रहा है, लगभग 1% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन 1 महीने में भी देखिए आप 10% चला है स्टॉक। क्या लग रहा है आपको, इसमें दम दिख रहा है स्टॉक में, इनका भाव वापस आता दिख रहा है, या फिर अभी यहाँ पे एग्जिट की राय रहेगी? जी देखिए, होल्ड करने की सलाह रहेगी। आज भी जो एक न्यूज़ फ्लो आई है जो इसमें बैंकिंग के रिलेटेड रिक्लासिफिकेशन में, वो पावर सेक्टर के लिए पॉजिटिव रहेगी और जिस हिसाब से रिन्यूएबल पावर के लिए और ज़्यादा पॉजिटिव बनेगी। एक अच्छा पोर्टफोलियो रिन्यूएबल पावर का इनके पास भी। और ओवरऑल चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी अच्छा स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है, एक रिकवरी देखने मिल रही है स्टॉक में। एक काफ़ी करेक्शन के बाद स्टॉक में, जैसे आपने भी बताया कि पिछले 15 दिन में 15% के करीब मूव दिखाया अपने रिसेंट लो से। 333 का लो से स्टॉक मूव वापस करना चालू हुआ। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। 365 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपर में हमें लगता है कि इसमें 410 तक का मूव देखने मिल सकता है। तो ये थी राय टाटा पार के ऊपर और होल्ड करने की सलाह यहाँ पे आती हुई दिखाई दी है। चलिए डायरेक्टली चलते हैं लखनऊ से दीपक जी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका सवाल। मेरे पास ट्रेंट इंडिया लिमिटेड के 600 शेयर्स हैं एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 6651। ओके। और डाटा पैटर्न्स के 700 शेयर्स हैं करीब 2600 के एवरेज प्राइस पर। 20 एक बार फिर से एवरेज प्राइस फिर से बताएंगे प्लीज, डेटा पैटर्न का। 2622 2622। और कितने शेयर्स हैं? 700 शेयर्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपने ये खरीदे स्टॉक या शॉर्ट टर्म की अवधि के लिए? मैडम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म तो कुछ होता नहीं है। देखिए इनफैक्ट क्या है कि आपके जो एक्सपर्ट्स आते हैं ना, उन्होंने बताया था ट्रेंड का टारगेट 10,000 का, और वो 10,000 तो गया नहीं। जिस दिन बताया था उसके तीसरे दिन से गिरना शुरू हुआ और गिरते गिरते जो है 4,800 आ गया। तो एक्सपर्ट भी आपके मार्केट में सर जिस तरीके की वॉलेटिलिटी है और जिस तरीके का इस टाइम पे मोमेंटम बना हुआ है, केवल ट्रेंड ही नहीं बाकी भी दिग्गज शेयर्स, बाकी सेक्टर्स भी जो है वहाँ पे डेंट खाते हुए दिखाई दे। इसके पीछे एक्सपर्ट्स नहीं बल्कि काफी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है जो यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिखाई दिए हैं। एफआईज की लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है, ग्लोबल चीजें भी है जो यहाँ पे इम्पैक्ट डालती हुई दिखाई दी है। खैर मैं आपका सवाल ले लेती हूँ और सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ ट्रेंड के ही साथ, जहाँ पे आपकी जो एवरेज
प्राइस है वो 6,695 रुपीज़ की, और 600 शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में, जैसे कि आपने मेंशन किया। इस टाइम पे जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो यहाँ पे है 5,000 के आसपास ही चल रहा है। यस, पिछले 5 दिन में भी इसने काफ़ी ज़्यादा एक डाउन ट्रेंड दिखाया है, लेकिन बहेती सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री कैसी है? कहाँ तक के लेवल्स टेक्निकल चार्ट्स पे इस टाइम पे इंडिकेट होते हुए नजर आ रहे हैं? जी कंचन जी, देखिए मैं इनके माध्यम से बाकी सब दर्शकों को भी एक सलाह देना चाहूंगा। जब आप ऐसे मोमेंटम स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए, भले ही आप किसी के भी सलाह पे ले रहे हैं। देखिए ये स्टॉक जो जनवरी 23 में करीब करीब 1100-1200 रुपए के रेंज में ट्रेड करता था, वो 8000 तक मूव किया, तो 600% की रैली इसमें वन वे देखने मिली है। अगर इतनी बड़ी रैली आई है तो प्रॉफिट टेकिंग भी इसमें थोड़ी स्टीप आएगी। और जब आप ऐसे हाई मोमेंटम स्टॉक में कभी भी एंट्री ले रहे तो एक स्टॉप लॉस मैंडेटरी लगाकर ही ट्रेड करें। ओवरऑल देखिए चार्ट स्ट्रक्चर इसका, अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो इसमें अच्छा बना हुआ है। जरूर शॉर्ट टर्म में इसमें एक प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली है, और जिसका रीजन भी मैंने एक्सप्लेन किया। स्टॉक 20 डेमा के आसपास में कंसोलिडेट कर रहा है और एक बेस बना चुका है जो कि 4800 का है, और वहीं पे इन्हें एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। इन लेवल्स पे भी 4800 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करे इस पोजीशन को। मुझे लग रहा है बाउंस बैक में इसमें वापस 5500 एंड 5700 तक का भी मूव दिखा सकता है, तो 4800 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे। तो सर ने अपनी राय दे दी है ट्रेंड के ऊपर। सर डेटा पैटर्न भी बता दिया आपने, 1400 का स्टॉप लॉस, राइट? नहीं, डेटा पैटर्न एक बार बता दीजिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा प्रेशर बना हुआ है स्टॉक में, और ओवरऑल स्टॉक 200 एमआ से भी काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ थोड़ा कॉशियस रहे। एक जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 1600 का एक एसएल मेंटेन करे। पुल बैक देखने मिल सकता है, लेकिन ऊपर में 1800 से 1900 का जोन है, वो एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। अगर उसका ब्रेकआउट आता है तो फिर शायद इसमें 2200 तक का भी मूव देखने मिल सकता है। तो जब 1900 के आसपास आए तो एक बार वापस चार्ट चेक करवा ले इसका डेटा पैटर्न का, और होल्ड करे 1600 के पैटर्न, 1600 के स्टॉप लॉस से। 1600 के स्टॉप लॉस से डेटा पैटर्न होल्ड करने की राय, और 1900 के आसपास जब आए तो फिर से आपको चार्ट चेक लेना चाहिए। और जिस तरह से डिफेंस स्टॉक्स में रैली आई है, डेटा पैटर्न थोड़ा पीछे रहा है इस मामले में। चलिए ठीक है, अब अगले कॉलर तक की तरफ चलते हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जालंधर से राजेश आनंद जी। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार जी मैडम, मैंने हिंद पेट्रोलियम लिया 313 अपना 85 शेयर 313 के ऊपर, ठीक है। हिंद और एनएचपीसी लिए हैं 78 रुपए 50 पैसे 430 शेयर। ठीक है, एक बार हिंद पेट्रोलियम का भी भाव और क्वांटिटी बताइएगा। 85 शेयर एट द रेट ऑफ 313। ठीक है, ठीक है। एनएचपीसी से शुरुआत करते हैं। 78 की खरीद है आपके एनएचपीसी की, और 430 के क्वांटिटी है आपकी एनएचपीसी। और हम थोड़ी देर पहले अभी बात भी कर रहे थे सारे पावर स्टॉक्स के ऊपर, और 81 के भाव पर ये कारोबार कर रहा है। फिलहाल आप मामूली प्रॉफिट में हैं, 4 रुपये प्रति शेयर के प्रॉफिट में। लेकिन जिस तरीके से सारे सेक्टर्स में तेजी देखने को मिल रही है, एनर्जी सेक्टर स्पेशली, आशीष जी एनएचपीसी कैसे प्लेस लग रहा है चार्ट पर? यहाँ पे ये होल्ड कर सकता है या फिर ये थोड़ा वीक काउंटर लगता है आपको, क्योंकि हाई से तो काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है? जी देखिए, अच्छा मूव देखने मिला एनएचपीसी में, और जो अभी रिसेंट लो बना था 7250 और 72 का जो जोन है, वहां से स्टॉक ने वन वे मूव दिखा, और 17-18% तक की रैली स्टॉक ने रिसेंट क्लोज जो कि मार्च के मंथ में ही 17-18% का मूव दिखाया है। जरूर उसके कारण आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल रही है, 2% की गिरावट है, लेकिन ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर में लग रहा है कि यहाँ से 88 का अगर ब्रेकआउट आता है जो कि 200 एमआ, तो एक अच्छा बड़ा मूव और देखने मिल सकता है। तो होल्ड करे इस पोजीशन को। जो इन्हें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 78 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे ऊपर में, और हमें लग रहा है कि जो मुझे शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 88, और 88 का ब्रेकआउट के बाद 93 तक का भी मूव इसमें देखने मिल सकता है, तो होल्ड करें। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने बताया हिंद पेट्रो, और इसमें का भी चार्ट स्ट्रक्चर एक अच्छा बेस बना है, लेकिन अब आज वापस न्यूज फ्लो के कारण इसमें थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली जो है 340 का एक मेंटेन करें, और इसमें पोजीशन में भी बने रहे। ठीक है, तो दोनों ही स्टॉक्स में बने रहने की सलाह है। फिलहाल स्टॉप लॉस के लेवल्स आपको बता दिए गए हैं। दोनों ही स्टॉक्स में अभी फिलहाल स्ट्रेंथ नजर आ रही है। ग्लोबल क्यूज के बूते थोड़ा स्टॉक आज हिंद पेट्रो करेक्ट होकर कारोबार कर रहा है, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। आपको दोनों ही स्टॉक्स में होल्ड करने की राय। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपके सवालों का इंतजार।
एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन पर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारे अगले दर्शक हैं वो कहां से जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं हैदराबाद से अशोक जी। अशोक जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी, आपका सवाल? हाँ मैडम, मेरे पास रेल टेल के 100 शेयर है 440 की रेट पर, क्या करूं? ओके, अच्छा, लॉन्ग टर्म की अवधि से हैं, शॉर्ट टर्म के लिहाज से हैं? पहले लिए तो शॉर्ट टर्म के थे, लेकिन अभी लॉस जा रहा है तो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर दिए मैंने। ओके, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर दिए हैं। सर, स्टॉप लॉस नहीं कोई लगाया, राइट? हाँ, स्टॉप लॉस तभी नहीं लगाया। ठीक है। 440 की खरीद है और 320 पे करंटली कारोबार कर रहा है और आज भी यहाँ पे एक पेन आता हुआ डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। 2.25% की कमजोरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए, पिछले एक हफ्ते का इसका अगर आप चार्ट उठा के देखें तो रोबस्ट रिटर्न यहाँ पे आते हुए दिखाई दिए हैं। पिछले 6 महीने में देखिए, इसने जो लॉस दिया था वो था 30% का, और उस लॉस में पिछले एक हफ्ते में ही इसने कवर कर लिया है करीब 10% का। बहेती सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री रेल टेल के लिए कैसी रहेगी? जी देखिए, पहले तो ये अप्रोच गलत है। अगर इन्होंने कोई स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो उसे शॉर्ट टर्म में ही रखे, उसे शिफ्ट ना करे जस्ट बिकॉज उसमें लॉस हो रहा है। तो लॉस एंड प्रॉफिट जो है वो स्टॉक मार्केट का दोनों साइड ऑफ द कॉइन है और दोनों आपको झेलते आना चाहिए या प्ले करते आना चाहिए। अगर मैं अब दूसरी बात बताऊं कि जरूर इन्हें लॉस हो रहा है, बट इस स्टॉक में इन प्राइस पे भी एवरेज करने की अब दूसरी गलती ना करे। एक परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न बनाया है स्टॉक ने और उसको ब्रेकआउट दिया है, और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से पैटर्न ब्रेकआउट है, यहाँ से एक अनदर करीब 30 पॉइंट्स का मूव हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो 350 तक का मूव स्टॉक में इमीडिएट शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है, और अगर वो सरपास होता है तो शायद 380 तक का भी मूव इसमें बन सकता है। तो पहला हर्डल जो है 350, तो 350 के टारगेट के लिए, शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए होल्ड करे इस पोजीशन को। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 305 का एक एसएल जरूर मेंटेन करे इसमें। 305 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें, 350 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेल टेल में। लेकिन आशीष जी, सवाल यहाँ पे, और व्यूअर्स भी काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछते हैं, जब मैं मार्केट का पंचनामा में भी कर रही होती हूँ तो ज़्यादा सवाल आप देखें तो पीएसयू स्टॉक्स के ऊपर ही होते हैं, स्पेशली डिफेंस स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स। हाल के करेक्शन के बाद फिर एक तेज़ी हमें देखने को मिली इन दोनों ही सेक्टर्स में। रेलवे स्टॉक्स में जिस तरीके से तेज़ी फिर से आई है, रिवाइवल देखने को मिल रही है, उसको कैसे देख रहे हैं, और क्या रेलवे स्पेस से कोई स्टॉक अभी फिलहाल आपके रडार पर है? जी देखिए, रेलवे स्टॉक से अभी कोई भी स्टॉक हमारे बाइंग लिस्ट में नहीं है। इनफैक्ट पीएसयू में भी हम बहुत सेलेक्टिव पीएसयू में बाई कर रहे हैं। स्पेसिफिकली एसबीआई या जो अच्छे बड़े पीएसयूज हैं उनमें ही सिर्फ बाइंग की सलाह दे रहे हैं। हमें लग रहा है कि यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा सा भी रीबाउंड करता है या मार्केट थोड़ा सा भी मूव करता है वापस नीचे की तरफ, तो इनमें सेलिंग वापस बढ़ते हुए देखने मिल सकती है, क्योंकि इनके हाई बीटा नेचर के कारण। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे। एसबीआई या बड़े पीएसयूज है उनमें सिर्फ पोजीशन बनाए। डिफेंस स्टॉक्स में जरूर हमें लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। तो एचएएल, बीईएल हमारी एसबीआई के साथ टॉप पिक में बना हुआ है। ओके, तो ये डिफेंस स्टॉक्स की बात हो गई। बहेती सर, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि ट्रम्प का जो टैरिफ को लेके बार बार स्टेटमेंट्स है, उससे ऑटो सेक्टर्स में अभी आज अगर हम आज की बात करें तो ओएमसीज में हमें एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जो फार्मास्यूटिकल है उसमें भी प्रेशर बाउंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आज जो वो प्रेशर का रिफ्लेक्शन सीधा सीधा अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक भी नंबर्स देखें तो वो रिफ्लेक्शन आता हुआ डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। अब इस टाइम पे कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर एक डिप आ गया है, कोई खरीदारी की राय बन रही है? जी देखिए, अब यहाँ से बहुत सिलेक्टिव बाइंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमने देखा कि जब एफआई 22,800 के जोन में सेलर थे, तो अगर कोई मार्केट बाउंस करेगा और 24,500 पे आएगा तो वहाँ पे भी वो सेलर ही रहेंगे, अग्रेसिव वापस शॉर्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉशियस रहने की सलाह है, और सामने जिस हिसाब से कैलेंडर, अर्निंग कैलेंडर है प्लेस्ड, अप्रैल से अर्निंग कैलेंडर वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जहाँ डोमेस्टिक सेंट्रिक कंपनी जो है, ऑटोमोबाइल जैसे एम&एम हो गया या बजाज ऑटो हो गया, वहाँ पे फोकस करें। और कंजम्पशन स्टोरी जो अभी तक मूव नहीं की है, एचयूएल और आईटीसी जैसे स्टॉक, यहाँ पे कंफर्ट काफ़ी है, और इन्हें कोई भी इंटरनेशनल न्यूज़ या ट्रम्प टैंट्रम्स के थ्रेट नहीं है। तो यहाँ पे फोकस ज़्यादा करें, यहाँ पे वैल्यू बाइंग अच्छी बन सकती है, और एक अच्छे पोर्टफोलियो के लिए इन स्टॉक्स को पिक किया जा सकता है। तो ऑटो स्टॉक्स और साथ ही साथ कंजप्शन स्टॉक्स पे आपको खासा ध्यान देना है, और साथ जिस तरीके से हम देखिए गवर्नमेंट का जो रुख है वो कंजप्शन की तरफ बढ़ता जा रहा है, उस लिहाज से भी यहाँ पे नजर रखने वाली बात है। बहेती सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर।
तो चलिए वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का। आप कहीं मत जाइएगा, श्रेया आपके साथ जुड़ी है खिलाड़ी नंबर 1 लेके, और मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। धन्यवाद।